पर लाइट ग्रीन है, 2 नंबर पर ब्लू है, 3 नंबर पर ब्राउन है। ब्राउन जो है लैन की वायर है हमारी, लैन कम्युनिकेशन की, और 2 हमारी करंट्स हैं इधर। मैं चेक वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये होंडा अकॉर्ड है 2018 मॉडल। ये मेरे पास गाड़ी है। गाड़ी में एक एरर आ रहा है जी, मैं आपको पहले वो जो एरर आ रहा है वो चेक कराता हूँ। ये देखेंगे यहाँ से जी, मैं इसको इग्निशन ऑन कर रहा हूँ और इसमें एक यहाँ पर एरर आ रहा है जी। ये मैं आपको लेके जाता हूँ वार्निंग में ये देखें जी, आ गया जी वार्निंग में एरर, चार्जिंग सिस्टम प्रॉब्लम। ये इसमें जी एरर आ रहा है। तो इस एरर में ज़्यादातर प्रॉब्लम बाहर वाला बैटरी सेंसर की होती है। तो इसको सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं अपने स्कैन टूल पर और चेक करते हैं कि इसमें एरर क्या आ रहा है एक्चुअली। जी तो ये मैंने इस गाड़ी को डायग्नोज कर लिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे 2 एरर इधर में आ रहे हैं। इधर एक तो आ रहा है जी PGM F5 बैटरी सेंसर लैन कम्युनिकेशन एरर। ये एक लैन कम्युनिकेशन का एरर का आ रहा है P16E3 का, और दूसरा एरर आ रहा है P154A बैटरी सेंसर इंटरनल फेलियर। अब ये 2 ही इसमें एरर हैं, ये आप देख रहे हैं 2 ही इसमें एरर है। तो वो सबसे पहले इसकी वायरिंग, उसमें सप्लाईज ये चेक करते हैं। अगर ये सारा कुछ ओके हुआ तो फिर जो प्रॉब्लम है इसमें इसके इनसाइड प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनल फेलियर भी अभी आ गया बैटरी का। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम जो है वो चेक करा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम किधर आ सकती है। ये जी इसका बैटरी सेंसर लगा हुआ है 3 वायर वाला, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से ये मैं उतारूँगा, ये इसका कनेक्टर है और इसकी वायरिंग ये पहले से रिपेयर हुई है, लेकिन हम चेक करते हैं इसमें कनेक्शन में सप्लाईज ओके या नहीं ओके, तो बाद में हम इसको चेक करेंगे सेंसर को। जी तो गौर करेंगे, यहाँ पर मैंने अपनी जो चार्जिंग सिस्टम है वो निकाला और बैटरी सेंसर की वायरिंग जो है आपके सामने शेयर करूँगा। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये मेरा जी बैटरी सेंसर है, ये आप चेक करें बैटरी सेंसर। अब बैटरी सेंसर में 3 वायरें हैं, 3 हमारी वायरें हैं। ये देखें, ये 3 वायरें हैं। एक तो ये आप देख रहे हैं ब्लैक है, लेफ्ट जो है फ्रंट ईस्टर्न टावर के साथ ये लगी हुई है, और ये बैटरी के साथ लगी हुई है। ये माइनस के साथ लगा हुआ है, तो ये माइनस के साथ लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं माइनस के साथ ये टर्मिनल लगा हुआ है। तो ये 3 वायरें हैं। ये देखें, ये हमारी लाइन की वायर है, ये हमारी जो है लाइन की वायर है, ये जा रही है हमारे, ये आप देख रहे हैं मीटर में जा रही है। ये गेज कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि कम्बिनेशन मीटर में ये हमारी लाइट जा रही है। देखें लैन ट्रांजिस्टर ट्रांसीवर ये जा रही है, इसमें ट्रांसीवर में सॉरी जा रही है। और ये केबल रील है, और ये जनाब ऑडियो स्विच है। ये लेन की वायर है। 2 वायरें जो है इसमें आप देख रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, लाइट ग्रीन और ब्लू, ये 2 वायरें हैं। इसमें आप देखेंगे एक में 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है, और एक में हमारा जो फ्यूज़ है वो आप देख रहे हैं 7.5 का। तो 2 वायर में 2 फ्यूज़ इसके लगे हुए हैं। तो चलते हैं इसकी सप्लाईज चेक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो वायरिंग है वहाँ सप्लाईज आ रही हैं या नहीं आ रही। पर मैं सप्लाईज आपको चेक कराऊंगा। इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे जी इसका इग्निशन जो है वो ये देख रहे हैं मैंने ऑन कर दिया। इधर यहाँ पर हम जो अपनी सप्लाईज हैं वो चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं 1 नंबर पर लाइट ग्रीन है, 2 नंबर पर ब्लू है, 3 नंबर पर ब्राउन है। ब्राउन जो है लैन की वायर है हमारी, लैन कम्युनिकेशन की, और 2 हमारी करंट्स हैं इधर। मैं चेक करूँगा जी दोनों। तो ये देखेंगे जो एक में हमारा 1 नंबर पर लगाई हुई है, लेकिन आप देखेंगे कोई सप्लाई वगैरह नहीं है। 2 नंबर में चेक करता हूँ, 2 नंबर हमारी करंट आ रही है। 3 नंबर में लगा रहा हूँ जी आपके सामने। 3 नंबर पर हमारे ये लेन की वायर है, तो इसमें वोल्टेज आ रही है। आप देख रहे हैं ये सिग्नल वोल्टेज आते हैं, तो ये आ रहे हैं, यानी कि 2 वायरें ओके हैं। और 1 नंबर जो है इधर हमारी सप्लाई जो है वो नहीं आ रही। तो इधर मैं चेक करता हूँ कि इसका फ्यूज़ किधर लगा हुआ है। तो ये चेक करेंगे जी, इसका जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये लगा हुआ है, ये चेक करेंगे लेफ़्ट रियर ऑफ इंजन कंपार्टमेंट। तो ये इसका इंजन लगा हुआ है 7.5 एम्पेयर का 16 नंबर ये फ्यूज़ है, ये वाला। तो ये हमने चेक करना है जी, ये वाला अंडर द हुड फ्यूज़ रिले बॉक्स में, ये इंजन की साइड पर लगा हुआ है। ये आपको चेक कराता हूँ। तो ये इसका जी फ्यूज़ बॉक्स है। ये सारे फ्यूज़ मैं चेक करता हूँ, इधर लिखा भी हुआ है। तो अभी मैं इसका चेक करके बताता हूँ कौन सा फ्यूज़ है इसका। 3 नंबर मैंने आपको कहा था ये फ्यूज़ है, 16 नंबर। तो ये चेक करेंगे 16 नंबर बैटरी सेंसर का ये फ्यूज़ है 16 नंबर। तो ये किधर लगा हुआ है? ये लगा हुआ है जी इधर, ये हमारा 16 नंबर है। तो यहाँ पर मैं जी चेक करूँगा, ये आपके सामने जी मेरा टेस्टर। ये देखें इधर सप्लाई हमारी नहीं आ रही, और इधर आप चेक करें आ रही है, यानी कि ये हमारा फ्यूज़ ख़राब है। तो इधर मेरे पास फ्यूज़ पड़े हुए हैं 7 से या 5 एम्पेयर का। मैं आपके सामने ये फ्यूज़ जो है वो रिप्लेस करता हूँ। ये जी हमारा फ्यूज़ है जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें जी। तो फ्यूज़ मैंने लगा दिया, ये आप देखेंगे तो अंदर से ये बर्न हो चुका है, ये फ्यूज़ हमारा ख़राब हो चुका है। और अभी आपको चेक कराता हूँ इधर सप्लाई अपनी, ये देखें जी इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, और इधर आपको चेक कराता हूँ। तो देखेंगे इधर भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सप्लाई आ रही है। दोनों फ्यूज़ से सप्लाई आनी है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हमारा लेन की वायर है, सिग्नल की वायर है। तो अभी ओके हो गया। इसको ग्रिप लगाते हैं और रीसेट करते हैं अपनी गाड़ी को। वायरिंग लगा दी है, अभी इसको रीसेट करते हैं और चेक करते हैं जनाब अपने एरर को। यहाँ से जी मैं जो एरर इसमें आ रहा है
उसको मैं रीसेट करता हूँ एक मरतबा। यहाँ से जी मैं इसको रेज़ करूँगा एक मरतबा, तो ये आप देख रहे हैं अभी हमारा एरर जो है इधर से चला गया। दोबारा इसके आपके सामने स्कैन करता हूँ, तो दोबारा आपके सामने स्कैन करता हूँ। ये आप देख रहे हैं रीड फॉल्ट कोड इंजन में, तो नो फॉल्ट कोड। यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी, ये आप देखें कि नन, यानी कोई इसमें वार्निंग मैसेज नहीं है। पहले यहाँ पर वार्निंग में जाकर यहाँ पर मैसेज आ रहा था हमारा बैटरी चार्ज का। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपकी गाड़ी में, कोई सेंसर है, कोई भी किसी भी चीज़ की है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो उसकी वायरिंग है वो उसको कंफर्म करना है कि आया प्रॉब्लम उसमें है या उससे सेंसर में है। अगर आप इसी तरह जैसे कस्टमर मेरे पास लेके आया, सेंसर का कोड आ रहा था इंटरनल फेलियर का, तो मैं उसका सेंसर रिप्लेस कर देता, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सेम ही रहनी थी क्योंकि हमारी एक सप्लाई नहीं आ रही थी। तो जब भी इशू आए तो आप इस तरीके से डायग्नोज करें स्टेप वाइज प्रोफेशनल तरीके से और अपना फॉल्ट को सॉल्व करें। तो जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे अपना कमेंट जो है वो लाजमी छोड़ें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे क्वेश्चन करें अपना, तो इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपका जो है ना वो कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।